हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, दुनिया के अंदर ट्रम्प भाई साहब की वजह से एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। सारी दुनिया में कुछ ना कुछ ये स्टेटमेंट देते रहते हैं और मार्केट का बुरा हाल होता रहता है। लेकिन एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है जिसकी वजह से अभी रिसेंटली हम ग्लोबल मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर प्रेशर देख रहे थे, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पैनिक देख रहे थे। अब यहाँ पर वो था, यूरोपियन यूनियन पे इन्होंने 10% टैरिफ लगाया था जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स यहाँ क्रैश होते देखने को मिल रही थी। लेकिन जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने उस चीज़ को वापस ले लिया। यानी कि जो फरवरी की शुरुआत में ईयू के ऊपर 10% टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, अब वो नहीं लगाएंगे। और दूसरा मुद्दा था ग्रीनलैंड को लेके। अब ग्रीनलैंड को लेके भी शुरुआती जो जानकारी आ रही है कि भैया सहमति बनते देखने को मिल रही है। अब ये दो मैटर की वजह से ऐसा लग रहा था यूरोप और यूएस से अगर टकराएगा तो ग्लोबल मार्केट का क्रैश होगा, और वही चीज़ हमने पिछले 2-3 दिनों के अंदर देखी। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई, उसके बाद में यहाँ पर यूएसए की मार्केट के अंदर और ग्लोबल मार्केट के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन पूरा मामला क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप की बात करता हूँ ना भाई साहब, जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है ऐसा लगता है इनकी सोच यहाँ चालू होती है। और वो क्यों, ये आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो ग्रीनलैंड का केस निकल के आ रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, और यहाँ पर बहुत सारी और इंटरेस्टिंग जानकारी देने की कोशिश करूँगा। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो है मार्केट के अंदर भी थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। बिटकॉइन दोबारा से एक रेजिस्टेंस $90,000 को छूने की कोशिश कर रहा है या उसको पार करने की कोशिश कर रहा है। और कुछ कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, कुछ बड़े कॉइन्स के बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने और समझाने के लिए। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हो और हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले वो कर लीजिए, क्योंकि हम तो कोशिश कर ही रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, लगातार शॉर्ट्स के माध्यम से, यहाँ पर वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए वीडियो को हमारी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जैसे भी हालात हैं हम तो आपके साथ यहाँ खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर शुरुआत करते हैं, सबसे पहले केस बाय केस चलते हैं ताकि आपको पता चले कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आज डोनाल्ड ट्रंप को लेके। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है, धमकाओ, डराओ और ऐसा भैया चीज़ अपने कब्जे में कर लो। वेनेजुला के साथ में जो हुआ था वो आपको पता ही है। एक तरह से आप कह लीजिए कंट्रोल कहीं ना कहीं अब जो उनका क्रूड है वो यूएस से ही करता देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्रीनलैंड को लेके जो स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई है ना भाई साहब, वही है ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। वो कहावत आपने सुनी होगी, कुछ कुछ ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पर इन्होंने यूरोपियन यूनियन को इतना परेशान, प्रेशर में ला दिया कि दोनों के अंदर इतनी ठन गई, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। लेकिन अब कहानी क्या निकल के आ रही है, अगर ग्रीनलैंड को ये एक्वायर करते तो इनको खर्च करने पड़ते लगभग 700 बिलियन से $1 ट्रिलियन। अगर ये पैसे दे के खरीदते या फोर्सफुली भी खरीदते तो भैया यहाँ पर पैसा लगता है, लोगों की जान जाती देखने को मिल सकती है। तो यानी कि वो भी एक बड़ा लॉस है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या स्ट्रेटजी करी कि इतना प्रेशर कर दो, इतना बम्बू कर दो कि यार ये चीज़ें कुछ रास्ते निकालने की तो बात बने। और वैसा ही अभी कुछ कुछ होता देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, जो देखो ग्रीनलैंड क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए, ग्रीनलैंड आप समझ लीजिए ज़्यादातर 90-95% उनका जो एरिया है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। मतलब वहाँ पे आप क्या करोगे, सिर्फ एक आप कह लीजिए फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की तरह ही उसको कंसीडर किया जाता है। लेकिन दो चीज़ें थी जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ग्रीनलैंड को लेना चाहते थे। एक था कि भैया हमें जगह मिल जाए ताकि जो भी, अगर कोई भी यहाँ पे हमारे लिए थ्रेट हो, हम उसको ब्लॉक कर सकें। अब यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे उनको लैंड देने की बात हो रही है
यूरोपियन यूनियन की तरफ से, डेनमार्क की तरफ से। तो वो उनका काम हो गया। पूरे ग्रीनलैंड को लेके करते क्या, यहाँ पर अपना पैसा खर्च करते करते क्या, क्योंकि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो एग्जाम्पल लेता हूँ कितनी बड़ी अमाउंट होती है ये। आप समझिएगा कि यहाँ पर ट्विटर देखा, ट्विटर जब जो इलॉन मस्क ने एक्वायर किया था, अब जो एक्स है, उसके लिए 50-40 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। तो एक कंपनी, और कितनी बड़ी कंपनी है वो, तो 700 बिलियन कितना हो सकता है आप समझिएगा। तो ये इतने बड़े अमाउंट की बात हो रही है, लाखों करोड़ों रुपए की। तो यहाँ पे उनको फ्री में मिल गया कि उनको भैया एक लैंड चाहिए थी, अपना काम हो गया, अब बस बाकी दुनिया जाने। लेकिन जो दूसरी बात है उनका, आपको पता है ग्रीनलैंड के अंदर भी मिनरल्स का काफ़ी रिसोर्सेज बोले जाते हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड ही हैं। अब अमेरिकन कंपनीज़ को उनका भी एक्सेस या सहमति बनते देखने को मिल रही है कि भैया अमेरिकन कंपनीज़ भी साथ में मिलके इन मिनरल्स को एक्सप्लोर करेगी। अब इन्हें दोनों चीज़ें चाहिए थी, दोनों चीज़ें मिल गई, तो पूरा कब्जा करके अपना यहाँ पर एरिया बना के उनको करना क्या है। तो ये होती है भैया कि नाटो वाले भी खुश, यूरोपियन यूनियन भी खुश कि भैया हमने तो अपना ग्रीनलैंड बचा लिया, और उनको जो चाहिए था वो मिल गया। और इसके बाद में उन्होंने यूरोपियन यूनियन के ऊपर, या आप कह लीजिए जो बड़ी कंट्रीज़ थी, 7-8 कंट्रीज़ थी, 10% टैरिफ फरवरी के अंदर बात कर रहे थे, अब उसको भी वापस ले लिया। और उसके बाद में यूएसए की मार्केट के अंदर एक उछाल देखने को मिला। और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखते हो तो बिटकॉइन में भी एक रिकवरी देखने को मिली। अभी एक रेजिस्टेंस है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन ओवरऑल दिमाग देखो, स्ट्रेटजी देखो, तो ये चलता है भैया कि पहले तो डराओ, इतना प्रेशर बना दो कि वो नेगोशिएशन वाली टेबल पे आ जाएं। और इनकी जेब से क्या गया भैया, कुछ नहीं। इन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया था, मैं तो शॉक रह गया जो स्टेटमेंट थी कि भैया ग्रीनलैंड तो हमें ही, हमारा ही है। अगर हम यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर नहीं कूदते तो जर्मन इन पे कब्जा कर लेते, यूरोप पे जैपनीज कब्जा कर लेते, और आज आधी जो है यूरोप जर्मन बोल रहा होता या कुछ कुछ जैपनीज बोल रहा होता। कहीं ना कहीं आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर 2 का एक मेजर प्लेयर यूएसए था, और उसी की वजह से वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते भी देखने को मिली। तो ये पुराने जो है ना बातें निकाली जा रही है, इतना सब कुछ हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो माल मसाला किया है, जो प्रेशर बनाया है, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनकी चैट को शेयर कर दिया, यहाँ पर ग्रीनलैंड के नक्शा लगा दिया, झंडा लगा दिया अपना, मतलब क्या क्या नहीं किया प्रेशर बनाने के लिए। लेकिन जो उनको चाहिए था ऐसा लगता है वो मिल गया, इसी वजह से टैरिफ उन्होंने वापस ले लिया है। अब ये सारे षड्यंत्र के बाद में सबको पता होगा कि भैया जो इनके लोग होंगे, सबको पता होगा कि ऐसा होने वाला है। पहले 2 दिन एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट और यूएसए की मार्केट के अंदर मंगलवार को कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, लगभग 2% की, तो वो देखने को मिली। लेकिन कल यहाँ पर यूएसए की मार्केट रिकवर करते देखने को मिली। एकदम से आप कह लीजिए एक अच्छा खासा 700-800 बिलियन डॉलर की रिकवरी मार्केट कैप में देखने को मिली। तो ये ऐसे प्लान हो रहा है। साथ के साथ में उन्होंने एक और बड़ी स्टेटमेंट दी, और ये स्टेटमेंट कहाँ मिल रही है आपको बता दूं, डेवोस करके एक जगह है जहाँ पे इकोनॉमिक फोरम का कॉन्फ्रेंस चल रही है, और वहीं पर इनकी मीटिंग थी, और वहीं पे उन्होंने अपनी ये सारी बात कही। क्रिप्टो बिल और बिटकॉइन को लेके भी पर्टिकुलरली उन्होंने यहाँ पर बोला है कि जल्दी ही इसका बिल आता देखने को मिल सकता है और वो साइन कर सकते हैं। तो यानी कि एडॉप्शन बढ़ेगी, अमेरिकन यूज़र्स इसके अंदर और आएंगे, और क्लैरिटी होगी, तो क्रिप्टो के लिए देर सवेर में यहाँ पे फ़ायदा ही होता देखने को मिलेगा। लेकिन भैया मैं तो कई बार तो बुरा लगता है, लेकिन जो ये कर रहे हैं ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। हम में से आधे लोग सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा ये खेल हो रहा है, और अल्टीमेटली हर किसी को यहाँ पर परेशान करके आप कह लीजिए। और मुझे ये लग भी रहा था यार, यूरोप के साथ भिड़ जाएंगे तो भैया ये रशिया और अमेरिका के साथ में, जो रशिया और चाइना के साथ में कहीं ना कहीं उनको वो फेस कैसे करेंगे, काउंटर कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं खेल अब समझ में आने लगा है क्या था, और यूरोप को भी उन्होंने बता दिया कि भैया उनकी वैल्यू क्या है। तो ये सारा कुछ चल रहा है। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है, क्रिप्टो को लेके क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। भैया
कल ETF वालों ने बैंड बजा दी और वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग करी है। ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, 3 से 4 हज़ार बिटकॉइन बेचे। 8,000 से ज़्यादा बिटकॉइन कल बिटकॉइन ETF वालों ने बेचे और इसकी वजह से भैया यहाँ पर बिटकॉइन जो एक अच्छी मूव लेता देखने को मिल सकता था, रिकवरी दिखाने को मिल सकता था, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रिकवरी दिखाने के बाद 90,000 के आसपास आने के बाद में अभी यहाँ पे फिर प्रेशर के अंदर देखने को मिल रहा है। अब टेक्निकली क्या लगता है उसको बताता हूँ, लेकिन वीडियो काम की लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है ना, तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई को सपोर्ट किया करो। अब यहाँ पर टेक्निकली क्या लगता है, और देखो मैंने अभी तक कुछ रीड नहीं कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन है भैया मेहनत लगती है, स्टडी करना पड़ता है ताकि मैं आपको लगातार बता सकूँ। इसलिए कहता हूँ आपको चैनल को सब्सक्राइब करो। और यार कितना टाइम लगता है वीडियो को शेयर करने में, अपने यार दोस्तों जो भी बेचारे परेशान ही हैं उनके साथ शेयर कर दिया करो। और हम उम्मीद करते हैं यार क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी रिकवर करते देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर तो नीचे जा रहा है लेकिन बिटकॉइन थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया है और जो ग्लोबल मार्केट यहाँ ऊपर जा रही है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर की चाल में नहीं चल रहा है ये बिटकॉइन। कहीं ना कहीं आपको पता है यूएसए का कंट्रोल है और यूएसए या ग्लोबल मार्केट अच्छा करती है, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन भी एक परफॉर्मेंस दिखाता देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अभी क्या लग रहा है टेक्निकली, तो आप अगर देखोगे तो आपके एक चैनल के अंदर ये फंसा हुआ था, वही उसकी सपोर्ट मिली लगभग $87,000 पे, वहाँ पे आया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। हम उम्मीद कर रहे थे 88 से $90,000 के बीच में फंसेगा, जो अभी भी फंसा हुआ है वो एक सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि $90,200 के आसपास आ रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो आने वाले टाइम के अंदर हम उम्मीद करते हैं दोबारा से $96,000, जहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज पहले भी कई बार फंसा है, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और उसके पार जाता है तो फिर यार ये $1,00,000 को ट्राई करता देखने को मिल सकता है। और हम उम्मीद करते हैं अगर मार्केट के अंदर सेंटीमेंट्स वापस आएंगे, और यहाँ पर कल प्रेशर में थी यूएस की मार्केट, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अब ये प्रेशर थोड़ा सा कम होगा तो ETF वाले जो है दोबारा से आते देखने को मिल सकते हैं, माहौल बनाते देखने को मिल सकते हैं और दोबारा से बिटकॉइन $1,00,000 जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा संभाल के, क्योंकि जो सिचुएशन है डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब कब किस चीज़ के लिए पलट जाएं कह नहीं सकते, कुछ और स्ट्रेटजी बना लें, कुछ और स्टेटमेंट दे दें। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहो। और शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो यहाँ पर सपोर्ट देखनी है 83 से $85,000, 88 से $90,000 और रेजिस्टेंस देखनी है जो कि 94 से 95 $96,000 और एक अगला है 1,00,000 से $1,02,000 का जोन, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 1,06,000 $1,05,000 पे आती है। तो शॉर्ट टर्म में ये लेवल्स हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो हमें नहीं लगता क्या 85, क्या 80, क्या 90, क्योंकि पर्सनली अगर मेरी बात करो तो मुझे तो अभी भी लगता है देर सवेर में मार्केट रिकवर कर ही जाएगी, खासकर बिटकॉइन और इथेरियम को लेके बात करता हूं। और यहाँ पर बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई 2026 में बनाता देखने को मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आपने कंसीडर करना है। शॉर्ट टर्म को देख रहे हो तो लाइंस पे ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो कई बार यार ये चीज़ें कुछ महीने कुछ सालों में बदल जाती हैं और हर चीज़ के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है जिन्होंने थोड़ा सा दिलेरी दिखाई है, होल्ड करने की कोशिश की है, खासकर टॉप कॉइन्स को, टॉप एसेट्स को, किसी भी सेक्टर के देख लो, तो वो देर सवेर में यहाँ पे कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की। अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो आपको पता ही है इथेरियम कहीं ना कहीं बिटकॉइन की चाल पे चल रहा है और $3,000 के आसपास ये अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। वहाँ पर 50-21 डे मूविंग एवरेज भी आती है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिली जैसा हम उम्मीद कर रहे थे $2,800-$2,900 के जोन के अंदर, और वहाँ से अभी रिकवर करके ये जो है 3,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर यहाँ से पार करता है बिटकॉइन, दोबारा से मूव करता है आगे की तरफ, तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है $3350 के आसपास, जो फिबोनाची की रेशियो 0.618 और फिर $3700 200 डे मूविंग एवरेज, ये दो लेवल हैं जिनको आपने देखना है। और अगर बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाएगा, और कई एक्सपर्ट उम्मीद कर रहे हैं, कई जानकार उम्मीद कर रहे हैं कि बिटकॉइन $2,00,000 भी 2026 में जाता देखने को मिल सकता है, तो क्या इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई को नहीं छुएगा? क्या बड़े कॉइन्स क्या अपने ऑल टाइम हाई को छुएंगे नहीं या उसके पार नहीं जाएंगे? एक बार सोचिएगा ज़रूर। अब इसीलिए कहता हूँ कि भैया बड़े कॉइन्स पे फोकस करना है, इधर उधर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
और सोलाना की बात करते हैं, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे $125 के आसपास को सपोर्ट मिली, वहाँ से बाउंस बैक करके अभी $130-32 चल रहा है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर $150 तक, 145 से $150 एक बॉक्स ट्रेडिंग के अंदर फंसा हुआ है, वहाँ रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर उसको पार करता है तो आने वाले दिनों के अंदर ये भी जो है 170 से $180 जाता देखने को मिल सकता है। कुछ और कॉइन्स की भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि आप सब लगातार बोलते रहते हो, तो मुझे लगा चलो कुछ और कॉइन्स की बात करते हैं। सोलाना के बारे में बता दिया, कार्डानो ADA वही $0.35 के आसपास सपोर्ट मिली और अब वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। एक रेजिस्टेंस है लगभग $0.4, अगर उसको पार करता है तो आधे डॉलर तक तो ये जाता देखने को मिल ही सकता है, लेकिन ये भी पोटेंशियल रखता है लॉन्ग टर्म में अच्छा करने का। XRP को लेके $1.8 के आसपास जैसा हम उम्मीद कर रहे थे वहाँ तक आया और वहाँ से अभी बाउंस बैक करके $2 के आसपास चल रहा है। ये भी अगर आप फोकस कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप देखते हो $1.8 के आसपास एक एंट्री यहाँ पर बुरी नहीं है, क्योंकि लगातार ये एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। बाकी अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो 2.1 और फिर $2.5 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलती है। लॉन्ग टर्म में ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। बाकी दोस्तों हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जो भी अपडेट हो आपको लगातार करने की, और हम करते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने जितने बुरे हालात क्रिप्टो में देखे हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर ग्लोबली जो चल रहा है, अनसर्टेनिटी हुई पड़ी है, तो यहाँ पर जो भी करना है थोड़ा समझदारी से और कदम फूक फूक के रखना है। इसीलिए कहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा, और पोर्टफोलियो को का उतना देखो, क्रिप्टो भी एक एसेट की तरह है, 5-10% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, और पोर्टफोलियो का उतना लगाओ जितना आप नुकसान झेल सको। मान लो अगर कुछ हो भी जाए तो कहीं ना कहीं आपकी सेहत पे ज़्यादा असर ना पड़े, और यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेटजी बनाओ और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम तो कोशिश कर रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है अपडेट आपके साथ में शेयर करने की और यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की, लेकिन थोड़ी समझदारी दिखानी है। 2025 के अंदर जो गलतियाँ करी हैं उनको पेन पेपर लो, लिखो और समझने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। उम्मीद करता हूँ 2026 में आपके लिए सब कुछ अच्छा हो। शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंत भी अच्छा नहीं होगा। बने रहेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।